नमस्कार दोस्तों। मैं कोई मोटिवेशनल टीचर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मगर ज़िंदगी के तजुर्बे से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो विचार और हमारी जो साँस है, वही बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ़ के अंदर। आप अपनी साँस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जी रहे हैं। ये बात सच है। आपको ताज्जुब लगेगा, लेकिन आप कभी महसूस कीजिए कि आपने अभी कभी भी आपने ये नोटिस किया है कि आपकी साँस कैसे चल रही है, कैसे किस हिसाब से चल रही है? और उसी के हिसाब से आपके जो विचार होते हैं, वो स्पीड पकड़ते हैं या कम हो जाते हैं, या कई बार यूँ लगता है कि भई मज़ा नहीं है लाइफ़ में, या कई बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये सब चीज़ें आपके विचार के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका मन किस ओर है? विचार मन में आते हैं और आप ये सब सोचेंगे तब आपको ताज्जुब लगेगा कि अरे! हम ये क्या कर रहे हैं? मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, और वो है कि आपकी सोच आपकी साँस के हिसाब से चलती है। कई बार गुस्से के अंदर हमारा जो साँस फूलने लगती है, या कई बार हम बहुत खुश होते हैं, तब आप कभी नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो विचार हैं वही आपकी ज़िंदगी है। और हम डिज़ाइन करते हैं अपनी लाइफ़ को प्रेज़ेंट के हिसाब से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, वो आपको पहले से तय करना ज़रूरी है। आपकी लाइफ़ में किस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, वो आपको तय करना है। आप देखते प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आए ऐसी चीज़ हम क्यों नहीं डिज़ाइन कर सकते? मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने जैसे कोई काम स्टार्ट किया, या कहीं पे समझो जॉब लग गई, कुछ भी लग गया, लेकिन वो काम चालू करने के पहले या जॉब लेने से पहले आपके माइंड में क्या थॉट था? वो कभी डिज़ाइन किया है? एक सिंपल सी बात है कि जीपीएस सब जानते हैं। समझो हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम जीपीएस में डाल देते हैं, भई उसके कितने किलोमीटर्स हैं, कब तक पहुँचेंगे, रास्ते कैसे हैं, ऊबड़-खाबड़ है, सीधे हैं, ब्रिज है, जो भी है हम उसमें पहले से हमको पता होता है कि यहाँ से ऐसा-ऐसा होगा। तो लाइफ में बिल्कुल वैसे ही है सब चीज़। आपके माइंड में जीपीएस आपने खुद डालना है। ऐसा नहीं कि चलो ये करते हैं या देखो ट्राई करेंगे। ये सब बातें जो होती हैं वो कई बार बहुत नुकसान में हो जाती है, और आदमी की जो डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है लाइफ में, तो उसको बहुत बड़ा घाटा भी हो जाता है। प्लानिंग जिसको बोलते हैं, वो प्लानिंग हर एक की परफेक्ट होती नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जीपीएस तो चलो फिक्स है, भई रोड रास्ता पक्का है कि यहीं से यहाँ जाएँगे। वो सड़क जो बनी हुई थी वो तो रात ब रात चेंज नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी एक माइंड में एक तसल्ली होती है कि हम इतने घंटे में यहाँ फला-फला जगह पे पहुँच जाएँगे। अब लाइफ़ का तो कोई भरोसा नहीं, आदमी कितना जिएगा। फिर भी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी साँसों को कंट्रोल करते हुए, और दिमाग और दिल के बीच में दिमाग और दिल के बीच में आपको नाक दिया है। कभी देखा है आपने? सिर्फ़ साँसों के ऊपर आप देखते रहेंगे, तो आपका दिल जो है, उसके अंदर भी जो इमोशंस है, वो भी थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाएँगी, और आपका दिमाग जो है, वो भी सोचना थोड़ी के देर के लिए वो बंद कर देगा। अदरवाइज़ क्या है कि इतने विचार आते हैं, समझो, एक दिन में लाखों विचार आ जाते हैं। 1-2 नहीं आते, लाखों आ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि अपनी साँस के ऊपर बस उसको आते जाते देखा करो। आपके थॉट्स में ब्रेक लग जाएगी, आपकी इमोशंस में भी ब्रेक लग जाएगी थोड़ी देर के लिए, और जो भी आप सोचते थे क्या है, क्योंकि जभी भी आप निकलते हो
समझो मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि आप गाड़ी लेके निकले और आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, बहुत लंबा रास्ता है। चलो छोटा कर देते हैं, अहमदाबाद से आपको बड़ौदा जाना है, ठीक है। अब आप निकले हैं अपना टारगेट फिक्स करके कि मुझे यहाँ से वहीं जाना है, लेकिन बीच में समझो कहीं लगा कि भाई चलो ये जगह अच्छी है, तो बीच में नडियाद आ गया या आनंद आ गया या कहीं से भी आप टर्न लेके वहीं चले जाएंगे। तो प्लानिंग नहीं थी कि भी आपको वहाँ जाना है, फिर भी आप चले गए, क्यों? थॉट्स जो होते हैं ना, दिमाग, चलो यार चलते हैं आते हैं। तो जो आदमी दिल से जीता है, अच्छी बात है, लेकिन जो थॉट्स होते हैं, वो दिल अगर मन अपना जो है वो थॉट्स को कंट्रोल करने लगा, तो आपकी जो लाइफ है वो भी तितर बितर हो जाती है। इंसान को बहुत कुछ सीखना पड़ता है पूरी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और हर एक कोई सीख के तो आता नहीं है। इसी दुनिया के अंदर जब जब जैसे आदमी बड़ा बड़ा होता जाता है, बच्चे से जवान, जवान से मतलब प्रौढ़, प्रौढ़ से बाद में बुढ़ापा, तो वो जो भी सभी की जो स्टेजेस हैं, उसके अंदर उसको प्री डिफाइंड कुछ नहीं होता है। उसको पता नहीं होता है कि आगे में मेरी जो उम्र ये होगी, वो उम्र में मेरे विचार कैसे रहेंगे, वो बदलते रहते हैं। तो जो प्लानिंग किया हुआ है वो भी उम्र के साथ में अगर समझो थॉट्स आए, तो पहले ये होता है कि 30 साल, 25-30 साल के नौजवान को एक जोश होता है कि मैं ये कर दूंगा, और वो हिसाब से चलता भी है। लेकिन प्लानिंग के हिसाब से अगर लाइफ चलती तो सबकी अच्छी होती, होता नहीं है। कभी प्रॉब्लम्स आती है, कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है, कभी कोई हेल्थ का इश्यू आ गया, कोई कुटुंब के अंदर कोई नज़दीकी हमारा जो है वो उसकी निधन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो दिमाग के ऊपर फिर असर करना शुरू कर देती है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि आपकी सांस अगर आपने कंट्रोल कर ली, अभी ऐसे कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सोचना बंद नहीं होगा, इमोशंस भी बंद नहीं होंगे, सिर्फ सांसों को कंट्रोल कीजिए, और थोड़ी देर के बाद में, 10 मिनट के बाद में आपको खुद लगेगा कि कहाँ है आप, वापस अपने एक्टिव मोड में आप आ जाएंगे। मेरी बातें शायद आपको कोई गोल गोल भी लगी हो, क्योंकि मैंने बताया ना मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप लाइफ में ये बहुत सब महसूस किया है कि आपकी लाइफ को डिज़ाइन आप खुद कर सकते हैं। बीच बीच में पॉज लेके अपने विचारों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, उसका तरीका यही है, अपनी सांसें देखा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। रिजल्ट मिलेगा, और मैं कोई अभी ऐसा कोई दावा नहीं करने वाला कि देखो ये कंफर्म ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने अपने अनुभव से ये बात सीखी है और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कैसा है, क्या है, और ऐसे ऐसे कुछ नए वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिसको भी एक अगर समझो उसके काम में आ गया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ऊपर वाले की एक दुआ मेरे से मिल जाएगी, और मेरे को एक अच्छा काम करने का मुझे एक संतोष भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपके दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।